लाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे और उसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है कि लाइट क्या होती है हमारी, किसको हम बोल रहे हैं लाइट, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हो कि अगर हम किसी ऐसे प्लेस की बात करें जहां पे एकदम डार्क हो, अंधेरा हो, ठीक है, कुछ दिखाई ना दे रहा हो, तो हम क्या करते हैं, कुछ भी चीज को वहां पे जो प्रेजेंट है उसको देखने के लिए हम लाइट बल्ब, टॉर्च या लैंप सी भी चीज का यूज करते हैं जिससे कि लाइट निकले और वहां पे जिन चीजों को हम देखना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, वो हमको दिख सके, ठीक है। तो देखने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, लाइट का यूज कर रहे हैं। अगर हम लैंप यूज कर रहे हैं तो उसमें भी लाइट का यूज कर रहे हैं, बल्ब यूज कर रहे हैं उसमें भी लाइट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। टॉर्च है उसमें भी बल्ब लगा है, वो भी लाइट हमको इमिट कर रहा है। तो डिफरेंट टाइप की चीजों को हम देखने के लिए क्या करते हैं, लाइट का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि लाइट क्या करती है, चीजों को देखने में हमारी हेल्प करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बोल सकते हैं कि लाइट क्या है, एक टाइप की एनर्जी है, एनर्जी का एक फॉर्म है। तो यदि हम लाइट को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see the objects from which it comes। कह रहे हैं कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see the objects from which it comes। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो क्या करता है कि हमको ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करता है from which it comes, जहां से लाइट आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लाइट पहले उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है जिसको हमको देखना है और वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट को हमारे पास भेजता है। लाइट रेज बल्ब या फिर लैंप से निकल के उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं और वहां से उसका रिफ्लेक्शन होता है और वो हमारी आंखों पे पड़ती है। उसके बाद हमको वहां पे जो भी ऑब्जेक्ट रहते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। तो आई होप कि आपको लाइट तो समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें लाइट की, कि क्या प्रॉपर्टीज हैं लाइट की। फर्स्ट हम ये बोल सकते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन पाथ का मतलब क्या है कि वो सीधे ही रास्ते में चलेगी, उसका जो रास्ता है वो कर्व्ड नहीं होता है, ठीक है। बस मीडियम सेम रहना चाहिए। अगर एक ही मीडियम है तो वो स्ट्रेट लाइन में चलती जाएगी जहां तक उसको एक ही मीडियम मिलेगा। जब मीडियम चेंज होगा तो उसका पाथ जो है वो भले ही चेंज हो जाए, लेकिन अगर मीडियम एक है तो लाइट क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। दूसरी प्रॉपर्टी हम ये बोल सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इसका क्या मतलब है, सर ने तो बता दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ये कहां से आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब अभी केवल इतना जान लो आप कि ये एक ऐसी वेव है जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लाइट भी क्या है, एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉपर्टीज
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होंगी वही सेम प्रॉपर्टी लाइट के पास भी होंगी। तो हम कह सकते हैं कि लाइट को भी ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, बिना मीडियम के भी वो चलती है। और इसी से रिलेटेड नेक्स्ट हम अगर प्रॉपर्टी बोले तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट है उसकी जो स्पीड है इन वैक्यूम, वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब वैक्यूम में स्पीड का मतलब क्या है? मतलब कि जहां पे कोई मीडियम नहीं है, कुछ नहीं है, एयर नहीं है, उसको हम वैक्यूम बोलते हैं। तो वैक्यूम में उसकी स्पीड क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब यहां से क्या क्लियर हो रहा है कि वैक्यूम में भी लाइट ट्रेवल कर सकती है। इसका मतलब कि हम जो पहले पढ़े कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, वही सेम लाइट भी है। लाइट भी वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, फास्टली ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद बच्चों हमको पढ़ना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन का मतलब यह होता है कि किसी भी बॉडी का किसी भी चीज को हिट करना और हिट करने के बाद वापस आना, ठीक है। मतलब जनरली हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? वापस आना, ठीक है। तो लाइट का रिफ्लेक्शन हमको पढ़ना है, मतलब कि लाइट कहीं पे जाएगी और स्ट्राइक करेगी और वापस आएगी, उसी को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे हम एक प्लेन मिरर लेते हैं, ये हमारा हो गया प्लेन मिरर, ये, और इधर हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। पॉलिश क्यों कर रहे हैं? अगर पॉलिश नहीं करेंगे तो लाइट रे क्या करेगी? ऐसे आर पार निकल जाएगी। जैसे कि आप जानते हो कि आप अपना जिस मिरर में फेस देखते हो पीछे साइड क्या रहता है? रेड कलर की कोटिंग रहती है, पॉलिश रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से फेस दिखता है। नहीं तो क्या हो, फेस हमारा दिखे ही ना, ठीक है, आर पार की चीजें दिखने लगेंगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हमने पॉलिश कर दिया मिरर को और हम क्या कर रहे हैं कि एक लाइट रे ऐसे 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 इंसिडेंट करा दी, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। एक नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया ऐसे। नॉर्मल के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है। ये एंगल कितना होगा हमारा? 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। तो ये लाइट क्या करेगी? इस मिरर से टकराएगी और जैसे ये टकराई है वैसे ही ये वापस फिर से उसी मीडियम में चली आएगी। हम क्या बोल रहे हैं? फिर से ध्यान दो आप कि एक लाइट रे हम इस मिरर पे इंसिडेंट करा रहे हैं, कराने के बाद ये क्या करेगी? लड़ने के बाद ये उसी मीडियम में वापस चली आएगी और इसी को हम बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्शन है लाइट का, ठीक है। यहां पे थोड़ी और चीजों की बात कर लेते हैं कि जैसे ये हमारा क्या है? नॉर्मल। इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या हो रही है? लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, तो हम क्या बोल रहे हैं इसको? इंसिडेंट रे। ये क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछता है कि ये क्या है बच्चों, इधर वाला सरफेस, इधर तो पॉलिश हो गया, तो इधर क्या है? ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्योंकि इसी पे लाइट पड़ेगी तभी तो रिफ्लेक्ट होगी। इधर तो पॉलिश है भैया, इधर कहां से रिफ्लेक्ट होगी लाइट? इधर तो ये पूरी की पूरी लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा अगर इधर हम इंसिडेंट कराएंगे, ठीक है। तो हम समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है इस फिगर के थ्रू, कि ये लाइट रे ऐसे गई और यहां पे लड़ी और लड़ने के बाद वापस आ गई, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है।
हमने पहले ही बताया था कि किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्राइक करके वॉल में या किसी अदर चीज में वापस आना क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन। और हम लाइट को स्ट्राइक कर रहे हैं, लाइट को हिट कर रहे हैं इस मिरर पे, तो लाइट वापस आएगी, तो ये प्रोसेस क्या होगा? रिफ्लेक्शन। किसका? लाइट का। ठीक है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सोचो सोचो आप। इंसिडेंट एंगल। और इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी सेम तरीके से नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या होगा? रिफ्लेक्टेड एंगल। और इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि आई क्या है हमारा? इंसिडेंट एंगल है। और आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल दो आप, या फिर रिफ्लेक्टेड एंगल बोल दो। ठीक है। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन हो गया बच्चों। ठीक है। अब बच्चों एक चीज ये बताओ आप कि हमने मिरर पे लाइट को इंसिडेंट कराया तो लाइट वापस आई, हमने बोला क्या है? रिफ्लेक्शन है लाइट का। और इसके पहले हम बताए थे कि जब भी हम किसी डार्क रूम में जाते हैं और हमको वहां पे डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को देखना रहता है तो हम क्या करते हैं? लाइट का यूज करते हैं। और जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं वो ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है और वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और हमारी आंख पे पड़ती है, फिर हमको उसका इमेज दिखता है, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट हमको उस रूम में दिखने लगता है। तो एक चीज ये नहीं समझ में आ रही है कि क्या अदर ऑब्जेक्ट भी मिरर की तरह लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे? सोचो आप कि अगर आप मान लो आपके पास चेयर है, टेबल है, उस पे अगर टॉर्च से लाइट मारते हो तो क्या होता है? वो लाइट वापस आती है कहीं पे? नहीं आती। फिर ये क्या हो रहा है? जब लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो हमको दिख कैसे रहा है वो ऑब्जेक्ट? ये तो बड़ा कंफ्यूजन है भाई। अब क्या किया जाए? सब कुछ गलत हो गया। नहीं भैया, गलत कुछ नहीं हुआ है। वो ऑब्जेक्ट भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और मिरर भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, लेकिन मिरर जो है वो कंप्लीट तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। जैसे कि आप देखे होंगे कि हम क्या करते हैं, कभी कभी मिरर लेके और जो सन की रेज आती हैं उसको मिरर पे क्या करते हैं? इंसिडेंट कराते हैं। और हम क्या करते हैं? किसी की आंख को चमकाते रहते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे। ठीक है। तो वो क्या करता है? वो भी खूब एकदम गुस्सा होता है। तो भाई अचानक से सनलाइट उस पे पड़ेगी तो उसको गुस्सा तो आएगा ही। ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है? सन की लाइट मिरर से टकराई और वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है। ये चीज तो हमको दिख रहा है, लेकिन बल्ब या फिर लैंप की जो लाइट है वो किसी अदर ऑब्जेक्ट से टकरा रही है, तो हमको उसका इमेज तो दिख रहा है, रिफ्लेक्शन तो हो रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि बल्ब से जो लाइट आ रही है वो ऑब्जेक्ट उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत हो, वो ऑब्जेक्ट भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है बट पूरी तरीके से नहीं करता। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ sending back of light rays which fall on the surface of an object
is known as reflection of light। ठीक, मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट रेज को सेंडिंग बैक, ठीक है, पीछे भेजा जा रहा है, वापस किया जा रहा है, फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट पे वो लाइट रे गिरी है, लड़ रही है, वहां से वो वापस बैक आ रही है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिगर बनाना है तो आप वो वाला बना सकते हो जो अभी मैंने पीछे बताया था। ठीक है, इसके बाद हमको रिफ्लेक्शन के क्या लॉज होते हैं उसको पढ़ना है। तो मेनली दो लॉज हैं हमारे रिफ्लेक्शन के, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉ हैं। ठीक है, फिर से हम वही वाला फिगर ड्रॉ करेंगे। ऐसे ये लाइट लड़ी यहां पे और ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया और ये वापस बैक चली आई, रिफ्लेक्ट हो गई। ये हमारा नॉर्मल एन हो जाएगा, ये इंसिडेंट रे होगा, हम लिख नहीं रहे हैं। और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, पहला जो लॉ है वो ये कहता है कि I जो है वो R के बराबर होगा। अब आप सभी को लग रहा होगा सर ये क्या बता रहे हैं, I R के बराबर होगा। हाँ भैया यही है, मतलब कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, थोड़ा हम फिजिक्स की लैंग्वेज में चलते हैं, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ठीक है, तो एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। ठीक है, आप इसको लैंग्वेज में भी बोल सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक, और मैथमेटिकली भी आप इसको लिखोगे यहां पे। दूसरा लॉ जो है वो ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है और जो हमारा नॉर्मल है, इसके अलावा एक और बच रहा है, उसको भी ले लें, जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों ही प्लेन में लाई करेंगी, एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। जैसे कि ये हमारी पाम है और एक लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि दूसरी लाइट ऐसे यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, दूसरी लाइट रे, और बीच में हमारा क्या है, नॉर्मल है। एक ऐसे गई और दूसरी ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, बीच में नॉर्मल। तो ये तीनों जो हैं इनका प्लेन क्या है, एक ही तो है। हमारी पाम में ही ये तीनों लाइट रे क्या हो रही, इंसिडेंट हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं। फिर से समझो आप कि जैसे ये हमारी पाम है और यहां पे क्या हो रहा है, एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो गई और उसके बाद ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट होके निकल रही है और बीच में हमारा नॉर्मल है। ठीक है, तो तीनों लाइट रेज का मतलब नॉर्मल का और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों का जो प्लेन है वो एक ही है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, एक ही प्लेन में ये सब कुछ लाई कर रहा है। ठीक है, लैंग्वेज में हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection। दूसरा क्या है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal at point of incidence
लाई ऑन सेम प्लेन। अब बच्चों हमने क्या बताया कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे कि ये हमारा एक मिरर है, प्लेन मिरर है, इस पे एक लाइट ऐसे इंसिडेंट ऐसे, और ये हो गया हमारा नॉर्मल, और ये नॉर्मल से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हो रही है। ये हमारी है रिफ्लेक्टेड रे। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर I हमारा 30 है तो R की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आप तुरंत, अगर आपको याद रहेगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, फर्स्ट वाला, कि I इक्वल टू R, तो R कितना होगा, ये भी 30 होगा, क्योंकि I हमेशा R के बराबर होगा। ठीक है, अगर यहीं पे हम थोड़ी सी कंडीशन को चेंज कर दें, क्या चेंज कर रहे हैं, जैसे कि ये हमारा एक मिरर है, प्लेन मिरर, एक लाइट रे ऐसे नॉर्मली मिरर पे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, उसके बाद ऐसे ये रिफ्लेक्ट भी हो जा रही है इसी सेम पाथ से, और जो हमारा नॉर्मल है वो तो नॉर्मल ही है भैया, उसका नाम तो नॉर्मल रहेगा। तो जब नॉर्मली इंसिडेंट हुई लाइट तो उसी पे तो हमारा नॉर्मल भी बनेगा। तीनों ही जो रेज हैं वो एक ही पाथ में आ रही हैं। ठीक है, एक ही जगह पे आ रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं। तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ I की वैल्यू क्या होगी और R की वैल्यू क्या होगी, अब बताओ I यहां पे क्या होगा, R क्या होगा। तो हमने क्या बताया था बच्चों कि I क्या है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। अब आप यहां पे देखो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। हमने क्या बताया कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं। मतलब कि उनके बीच में जो एंगल है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, वो कितना है, 0 डिग्री का। ठीक है, जैसा कि ये एक लाइन है और एक दूसरी लाइन इससे थीटा डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, थीटा एंगल बनाती है। अगर मैं बोलूं कि इस लाइन को हम ले आके इस पे कोइंसाइड करा दिए, ठीक है, अब बताओ थीटा कितना हुआ, 0। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल ही नहीं बन रहा है भैया, तो 0 नहीं होगा। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे है, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे तीनों क्या है, कोइंसाइड कर रही हैं। मतलब कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और वो सभी कोइंसाइड कर रही हैं। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी 0 होगा। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि तीनों ही तो कोइंसाइड कर रही हैं, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता था, और वो भी तो कोइंसाइड कर रहा है, तो एंगल कितना हुआ, 0। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट केस है। ठीक।